विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जांच से इनकार नहीं कर रही और ये भी कहा कि कनाडा की सरकार को लेकिन अपने उन दावों को साबित करने के लिए सबूत दिखाने चाहिए जिसमें उनका कहना है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ था। विदेश मंत्री इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कार्यक्रम में चीन, कनाडा समेत कई मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में उत्तर प्रदेश के लोखरी से 8वीं शताब्दी की चुराई गई मंदिर की मूर्तियों योगिनी चामुंडा और योगिनी गोमुखी की वापसी समारोह में हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने कनाडा और उसके जरिए लगाए गए आरोपों पर बात की। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब 2 महीने पहले जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाकर भारत के शीर्ष राजनयिक को ओटावा छोड़कर जाने को कह दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कनाडाई लोगों को बताया है, असल में बात यह है कि हमें लगता है कि कनाडा की राजनीति में हिंसक और अतिवादी राजनीति को जगह मिली है, जिसका प्रमुख काम हिंसक तरीके सहित भारत से अलगाववाद की बात करना है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कनाडा की राजनीति में मिला दिया गया है और उनके पास अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, लेकिन बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी एक जिम्मेदारी के साथ आती है। जयशंकर ने यह भी कहा कि इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल और राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग बर्दाश्त करना सही नहीं है। यदि आपके पास ऐसा आरोप लगाने की कोई वजह है तो कृपया हमारे पास सबूत दें, हमसे साझा करें। हम जांच से इनकार नहीं कर रहे। चीन को लेकर भी बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का उत्थान एक वास्तविकता है, लेकिन उतनी ही वास्तविकता भारत का हो रहा उदय भी है। उत्थान अलग अलग हो सकते हैं, वो मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में समान नहीं हो सकते। भारत और चीन की सभ्यताएं दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पहचानने की ज़रूरत है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े हैं। अब आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देश की संसद में बयान देकर भारत सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव चला और भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर इसे सिरे से खारिज किया था। वहीं भारत ने साल 2020 में ही निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ आती है और उन स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग को बर्दाश्त करना गलत होगा। उन्होंने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमले और वाणिज्यिक दूतावास पर बम से हमलों को याद कराते हुए कहा कि भारतीय राजनयिकों को सार्वजनिक रूप से डराया गया था। कनाडाई अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो लंदन से एस जयशंकर ने ये अहम बात कही है कनाडा के लिए और अब देखना है कि ब्रिटेन इस मसले पर भारत के साथ कितना खड़ा होता है। आगे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।